जय हिंद साथियों, देखेंगे हम लोग मॉक सॉल्यूशन जो कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी। उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखेंगे जो संडे का मॉक है उसको 5 जुलाई का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिकेंद्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज के लिए क्या केस होता है। जो कैपिटल आर मतलब की जो परित्रिज्या होगी कैपिटल आर, आर बराबर ए अपॉन रूट 3, और जो स्मॉल आर होती है अंतःत्रिज्या जिसको बोला जाता है वो क्या होती है ए अपॉन 2√3। तो बस उसी फॉर्म को लगाएंगे। जब इसको आप लगा रहे होंगे तो r बराबर a अपॉन √3 और स्मॉल r बराबर a अपॉन 2√3, इसमें से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके। तो पहला है 7 अपॉन √3 आएगा इसका, लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए आप रेशनलाइजेशन कर देंगे अगर तो आपको दिखाई देगा 7√3 अपॉन 3, तो उसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? कर लिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेखा 3,4 से होकर गुजरती है तथा 1,2 और 5,10 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट दिए हैं इसको आपको क्या करना है, पहले आपको m पता होनी चाहिए। m का मतलब प्रवणता, तो m के लिए क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इसको करेंगे तो 10 माइनस 2 मतलब 8, x2 5 माइनस 1 4, तो ये 2 आ जाएगा, m2 आ जाएगा। जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है y बराबर mx प्लस c। तो m की जगह पे आपको ऑप्शन में 2 दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो ऑप्शन एलिमिनेट। अब फर्स्ट और बी बचा, तो इसमें अगर आप सेटिस्फाई कराएं दिस नंबर 3,4, तो 4 बराबर 2 इंटू 3, फर्स्ट ऑप्शन में कराएं। 2,2 माइनस 2, तो ये 4 माइनस x3 है, 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? पहले आप प्रवणता निकालेंगे जो कि इस फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन का आप फॉर्मूला लगा के सेटिस्फाई करा लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का कह रहा है शहद की मात्रा पानी की मात्रा का 2/5 है। तो जैसा जैसा कहता जाएगा वाटर और ये शहद के लिए हम लोग H लिख लेते हैं। तो ये अगर 5 है तो ये 2 है। उसके बाद यदि मिश्रण में 10 ml पानी तथा 7 ml शहद मिला दिया जाए तो शहद की मात्रा पानी की मात्रा की आधी हो जाती है। मतलब अगर पानी 2 रहा होगा तो शहद 1 हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद उसने ये बताया था कि मिश्रण में 10 ml पानी और 7 ml शहद। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो 7 ml शहद और 10 ml पानी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, 2 2 जा 4, 5 1 जा 1, तो सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 1। फिर इसको क्रॉस करेंगे 10 और 14, तो इसमें कितना बचा 4। तो ये आई फर्स्ट, जो भी वैल्यू निकलेगी फर्स्ट रेशियो की निकलेगी। तो 4 आपको क्या चाहिए था शहद की मात्रा, तो ये आपको निकालना था 2 इंटू 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 ml। 8 ml आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ये आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी है, करते चलेंगे। ये क्वेश्चन मॉक में जो आया था इसमें आपको फर्स्ट वो में इसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि आपका टाइम जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको अच्छे से देखेंगे। कह रहा है P के हिंदी में प्राप्त अंक Q के हिंदी में प्राप्त अंकों से 28% अधिक है। बात हो रही है हिंदी की, P और Q से 28% अधिक है, तो ये कितना हो गया 128 और 100। फिर अगला क्या कह रहा है, P
के अंग्रेजी में प्राप्त अंक P और Q के हिंदी अंकों का औसत है। P और Q के जो हिंदी में मार्क्स थे उसका औसत, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 228, और इनका औसत ये इंग्लिश में है वो भी P का, ये उसने बताया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, यदि Q के अंग्रेजी में प्राप्त अंक P के हिंदी अंकों से 25% अधिक है। P के हिंदी में कितने थे 128, इससे कितना अधिक है 25%, मतलब 1/4, तो 5/4 हो जाएगा। इसका आपको रेशियो लेना है, क्योंकि उसने कहा P के अंग्रेजी अंक Q के अंग्रेजी अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, मतलब इससे इसको कंपेयर करना है। तो पहले अब इसको सॉल्व करेंगे रेशियो से। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 6 जा 4 5 जा 4 7 जा, ठीक है, 16 5 जा 80, तो 757 और ये 80। इससे जब आप इधर जाएंगे तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 और 20, 23 अपॉन 80 और 100 रहेगा साथ में, तो ये आ जाएगा 230/8। 230/8 का मतलब सीधा सीधा आपको दिखेगा 8 दूनी 16 और 16 6 7 8 8, ठीक है, 8 8 64, 28.75%। इसकी फ्रैक्शन अगर आपको याद हो 1/8, 12.5%, 12.5% को आप 23 से मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं आप डिवाइड दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos y बराबर 21/29 है तो sin y इंटू sec y इंटू tan y का मान बताइए। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये एक ट्रिपलेट है, ये क्या है एक ट्रिपलेट है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये ट्रिपलेट है y वाला, यहाँ अगर हमने y लिया है तो ये 21, ये 29, तो ये 20 को डिनोट कर रहा होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, sin y क्या हो जाएगा 20/29, sec y क्या हो जाएगा 29/21, और tan y क्या हो जाएगा 20/21। ये इससे चला जाएगा 400/441। ये आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे जब आप मॉक दे रहे थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग वर्क है 18 डेज में। 6 दिन साथ में काम करते हैं, 6 दिन साथ में काम करने के बाद एक कार्य छोड़ देता है। 6 दिन दोनों ने काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेले 24 दिनों में पूरा करता है। तो कह रहा है ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ये आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आप लगातार लगाते रहते हैं। ए और बी अगर 18 दिन में कर रहे थे और 6 दिन तक कर लिया तो बचा हुआ काम 12 दिन का। बी 24 दिन में कर रहा था, 24 एलसीएम 12 दूनी 24 1, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 है। टोटल काम कितना है 18 था। अगर ये दो एफिशिएंसी से कर रहे थे, ए एलोन निकालना है 1, तो सीधे सीधे 36 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन आप रेगुलरली मॉक में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। कह रहा है 3 पार्टनर्स PQR इन्वेस्टेड 50,000, 70,000, 90,000 respectively. After 5 months, Q withdraw 20,000 and after 8 months, R withdraw 1/3 of his capital. If the annual profit was 66,000, find the approximate share of R. मतलब R की वैल्यू बतानी है और आपको सॉल्व करना है। तो ये जो 4 जीरो दिख रहे हैं इनको अगर हम लोग एलिमिनेट करने सभी जगह से, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रखेंगे और बाकी वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो लिखेंगे PQR। पहला है 5 था, दूसरा 7, तीसरा 9। अब मंथ्स डिवाइड करें, ये 12 महीने के लिए था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 5 महीने बाद Q ने, अब इसके लिए हो जाएगा 2 रुपए निकाल लिए। 5 महीने बाद 2 निकाल लिए, इसमें से तो कितने बचे 5, और ये 7 महीने के लिए रहा होगा। फिर आर के बारे में 8 महीने बाद आर ने अपनी पूंजी का 1/3, 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3,
जो निकल जाएगा तो बचेगा 6 और ये 4 महीने के लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60, 7 बचे 35 और 35 70 और ये आ जाएगा 9 8 72 और 24, 9 8 72 और 24 कितना हो जाएगा 96। पी क्यू आर, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, इनको इनको जोड़ेंगे 6 6 12 130, 130 और ये 226 इंटू 66,000 में एलिमिनेट करना है तो ये 113, ये 11 इंटू 6 लिख लें और 1000 अगर लिख लें इसको तो ये 3 हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 18, 3 9 27 1 28 इंटू 11, 8 8 8 16, 8 2 10 11 31 68। ठीक है, क्या आ रहा है 31 68 डिवाइड बाई 1113, इसको आप डिवाइड करते चलेंगे, 1000 आपके साथ में है, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ कैलकुलेटिव है बस, क्योंकि आप देख लीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स जा नहीं सकते और 8 टाइम्स जा रहा है जब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक बाइक की कीमत 18,000 है, यदि इसका भुगतान 3300 की 6 किस्तों में करना है तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 18,000 था 3300 की 6 किस्तों में, तो 6 3 18, 3000 से 3300 हो गया तो 300 और 3000, ये तो डायरेक्ट 10% आ गया। समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है एक घनाभ में कुछ पानी भरा है, उसके आधार का माप 2140 है। 42 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाता है, जल स्तर कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा। ये आप रेगुलरली क्वेश्चन मेंसुरेशन का देखते होंगे, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी एक आकार की वस्तु है या कोई भी चीज है, जैसे कभी घन में बताता है, कभी गैलन में कहता है, कभी शंकु में कहता है, कोई चीज डुबो दी जाए तो उसमें कितना स्तर पानी का बढ़ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो 21 इंटू 40 इंटू एच ऊंचाई बढ़ रही होगी और इसका 42 इंटू 42 क्यूब, दोनों के आयतन बराबर कर दिए। सॉल्व करेंगे 21 दूनी 42, 4 से करेंगे अगर 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 यहाँ लिखेंगे तो 4 ये चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 441 इंटू 2 अपॉन 10, 288, 88.2। समझ रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 21 का स्क्वायर 441 होता है जो कि लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास तथा 49 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास की ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। ऐसी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो आप देखिए 42 अपॉन 2 हो जाएगा तो 21, ये आ जाएगा 7, लिख लेते हैं। अच्छा, बेलन है तो इसमें पाई से पाई तो कट ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 4/3, पाई चला गया है, कट गया है मतलब, और 7/2 का क्यूब। इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। n नंबर्स निकाल लें जो कि ये है, तो ये वैल्यू इधर आएगी 7 7, ये चला गया। यहाँ देखिए 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, ये वैल्यू सब शिफ्ट होंगी। 7 एक बार कटेगा, 3 3 9 हो रहा होगा, जो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, जो कि कहीं कट नहीं रहा होगा। और ऑप्शन में 9 का डिजिटल सम आप देख सकते हैं। 8 2 10 3 13, 6 3 9 2 11, 7 3 10 और 8 18, 5 3 8 2 10, ये आपका 378 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से भी देख सकते थे और बाद में सॉल्व करके भी यही आएगा। नेक्स्ट, ये अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो इसको करेंगे 4/15 माइनस 3/5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ 3 और यहाँ 3 कर ले तो -5/15
बाई 15 मतलब -1/3। देख रहे हैं 15 नीचे एलसीएम के लिए किया, 3 3 जा 9 और 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, ऊपर ये 1/3 है इसके साथ, तो ये -1/9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पर अगर, तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लें तो 2 और यहाँ 6, 3/6 मतलब 1/2, ठीक है, और 3/4 और यहाँ पर ये डिवाइड है 9/8, तो इसको करेंगे तो 8/9, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 और 1/3, ये आया 1/3। इसको अगर 3 और 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/9 प्लस का 2/9, क्योंकि 2 बड़ा था इसलिए प्लस का 2/9 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, दोनों तरफ से सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर थीटा रेडियन का कोण बनाता है, थीटा बराबर 2/3 रेडियन, तो वृत्त की त्रिज्या L बराबर r थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो L 12 और r निकालना है 2/3 18, ठीक है। L बराबर r थीटा अगर पता था तुरंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखेंगे ये क्या लिखा है, 3 + tan² a + sec² a अपॉन 2 ब्रैकेट 2 + tan² a। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² a लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इसके साथ जुड़ेगा आके 4 और ये हो जाएगा 2 tan² a। देखिए नीचे भी तो यही लिखा है, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर ले या दोनों कॉमन ले ले 1। इजी क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ही किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज क्या है, द एवरेज एज ऑफ 24 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी वाज 36 इयर्स आफ्टर 2 एम्प्लॉइज एज 43 इयर्स एंड 55 इयर्स रिटायर्ड, मतलब दो लोगों को हटा दिया गया। 3 न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइंड whose average age was 28 years, find the average age of the new group। अगर बेसिक से देखें तो 24 लोग थे जिनका एवरेज 36 था, ठीक है, दो लोग हटा दिए गए, कौन, 43 और 55, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5389 -98 हो गया। उसके बाद का 3 नए कर्मचारी आए और 28 उनकी आयु थी, तो इनको अगर करेंगे 3 8 24 3 6 2 8, तो इनका 3 × 28 करेंगे तो +84 ये लोग आए। टोटल एवरेज क्या कह रहा होगा, 24 लोग थे, 2 लोग चले गए, 3 लोग आए, तो एक की इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 24 से 25 हो गए। ये करना है, 24 छक्का 144, 14 कह रही, 24 तिहाई 72, 72 और 14 84864 माइनस करेंगे इसमें 98 में 84, तो ये 14 25 850 अपॉन 25, 25 तिहाई 75, 10 25 चौको 100, 34 इयर्स। जब डेटा इजी हो तो आप आराम से बेसिक से कर सकते हो और इजीली आंसर आता भी है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, ज्यादातर रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है एक पार्क एबीसीडी में एबी तथा सीडी एक दूसरे के समांतर है, एबी की लंबाई 10 मीटर, सीडी की लंबाई 16 मीटर, यदि पार्क का क्षेत्रफल 65, तो एबी और सीडी के बीच की लंबवत दूरी 5। क्या आप पकड़ पाए, ये जो पार्क है इस शेप में बनना है, इस शेप का मतलब है समलंब चतुर्भुज, ऐसे पार्क, ये दोनों बराबर है, समांतर है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है हाफ पैरेलल लाइन का एडिशन, मतलब 16 और 10 26 इनटू जो लंबवत दूरी है इनके बीच की वो h है और एरिया जो है 65 दिया, 13 और 13 बचे 65। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अगर आप इस लाइन को समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहा था, इसीलिए उसने लिखा था एक दूसरे के समांतर है। पार्क तो आप ये भी बना सकते हैं ना,
स्क्वायर शेप में, पार्क तो आप रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन उसने आपको हिंट दी एक दूसरे के समांतर, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहीं पर जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जो 24, 30, 36, 45, 50 से विभाज्य तथा एक पूर्ण वर्ग भी है। x को 233 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन एक तरह से टफ भी हो गया और फर्स्ट क्लिक में नहीं होने वाला। पहली चीज 24, 30, 36, 45, 50 का एलसीएम, तो अगर देखें तो 24, 30, 36, 45 900 के करीब जाएंगे अगर, तो 24 से नहीं जाएगा, और डबल पे जाए 1800 से 20, 50 भी चला जाएगा, 45 भी, 36, 1800 इसका एलसीएम आएगा। लेकिन उसने एक शर्त और रखी, एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो अगर इसमें 2 का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 हो गया, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को डिनोट करेगा। फिर कह रहा है 233 से भाग देने पर शेषफल। अब 233 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 233 एकम 233, 10 में 3 7, 5 में 3 2 और 1 और 1270, और इसमें करेंगे जब 8 3 24, 8 3 24 26, 8 दूनी 16, 2 नहीं 6 3 18, 6 3 18 19, 6 दूनी 12 13, 5 टाइम में जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 0 1। तो अगर 105 होता तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कि आप क्या एलसीएम तक पहुंच पाए। अगर एलसीएम जिसका भी पहले आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, वरना क्वेश्चन टफ हो गया। नेक्स्ट, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये रेगुलरली आप टाइम एंड वर्क में देखते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और उसमें एलसीएम लेना पड़ता है या एलसीएम एचसीएफ में देखते हैं, तो इसको अगर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है उतना ही जल्दी गलत भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बॉड मास लग रहा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जल्दबाजी में गलत करेंगे। जैसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 आया, अब 2 5 के साथ ऑफ में है तो ये 10 आया, 10 आया, इसमें ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और ये 5 ऑफ है, उसके साथ ये 6 है तो ये 10 इंटू 6, और ये 3/10 इंटू 6, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये आया 9 5। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं। उसके बाद देखेंगे 48, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 2 चौको 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5/4, 55 25 और 36 बराबर में लिखेंगे, 55 25 और 36 अपॉन 20, तो 36 में से 25 चला जाएगा, -11/20, -11/20। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखिए ध्यान से कि किस तरीके से लगाया है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको रखा, फिर टोटल रखा, मतलब पहले ऑफ वाला रखा ना, इसके साथ ये सॉल्व होगा, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, तो वो चीज यहाँ पर फॉलो कराइए। बस इतना ही केस था। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे तो आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सावधानी की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, इसको ध्यान रखें, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। AB बराबर 18, BC बराबर 10, PR बराबर 24, QR बराबर पूछा। AB बराबर 18, ठीक है, PQ बराबर PQR नहीं दिया है, ये सिमिलर है, PRQ, जो सिमिलर है उसको लिखेंगे PRQ। तो PR बराबर 24, PR बराबर 24, इसको, उसके बाद इसको ले B और C को, B और C कितना है 10, बराबर होगा R और Q के,
क्यू आर पूछा है या आर क्यू लिखो, दोनों चीजें सेम। अब 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, आर क्यू बोलो 40/3, ये आपका आंसर। समझ रहे हैं? सिमिलरिटी जैसे उसने फॉलो कराई वैसे ही आप फॉलो करा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से जयपुर की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे जयपुर से, दो केस है, एक ट्रेन यहां से यहां तक जाती है, दूसरी यहां से यहां आ रही है, ठीक है, एक 7 बजे चल रही है, दूसरी 9 बजे चल रही है। तो हम लोगों को टाइम सिमिलर करना होता है इस क्वेश्चन में। आपको पता है 7 से 9 कितना, 2 घंटे, 2 घंटे में ये दिल्ली से जयपुर जाने वाली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, उसको अगर 2 घंटे में कराएंगे तो 140 किलोमीटर चल चुकी होगी, ठीक। टोटल दोनों शहरों के बीच की दूरी अगर 620 थी तो 140 चल चुकी, तो बची कितनी, 480। अब 480 ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो एक दूसरे के तरफ आने में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, तो 70 और ये 90, 116, 16 किया 48, 3 आवर, 9 बजे से लेके 3 आवर, 9 3 12, 12 नहीं। समझ गए? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, काफी प्रैक्टिस में भी होगा, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। कॉट a प्लस बी बराबर 0, साइन b माइनस a बराबर 1/2। तो पहला वाले स्टेप में a प्लस बी बराबर 90, ठीक है, b माइनस a बराबर में 30। कैसे हुआ ये तो पता है ना, कॉट में 0 की वैल्यू 90 और साइन में 0 1/2 30। इसमें से अगर वैल्यू निकालेंगे तो a से a कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा सीधे 120 और a बराबर फिर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, a उधर जाएगा, 2b 60 आएगा ना, ये 60 और ये आ जाएगा 30, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है 10 2b माइनस 3, 2b 10 2b माइनस 2b कितना हो जाएगा, 120 माइनस 3a, 10 30 की वैल्यू पूछी है एक तरह से, वो आपको मिल जाएगी 1/√3। समझ गए? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर। नेक्स्ट कह रहा है नीशू एक टी शर्ट खरीदने के लिए एक मार्ट जाता है, वहां 3 अलग अलग टी शर्ट लगातार 2-2 छूट में दी जा रही है, प्रत्येक टी शर्ट का अंकित मूल्य समान है, सिर्फ डिस्काउंट पे आपको बताना है कि अधिकतम छूट किस में मिलेगी। सबसे अच्छी बात अगर यहाँ पर जो दी हुई है क्वेश्चन है, ए बी सी 3 कैटेगरी बताइए, 16 और 20, 30 और 6, 24 और 12। तो इसमें एक लॉजिक ध्यान रखेंगे कि 16 और 20 कितना हो रहा है, 36, 30 और 6 36, 24 और 12 36। जब डिस्काउंट की वैल्यू जोड़ने पर सेम हो तो आप इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आया 4, इनका डिफरेंस कितना आया 24, इनका डिफरेंस कितना आया 12। तो आप देखेंगे जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसको छूट सबसे ज्यादा मिल रही होगी, तो बस बी वाला टी शर्ट बी में सबसे ज्यादा छूट मिल रही होगी, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, जिसको ना पता हो कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी धातु के बेलन का व्यास 63 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो उसके वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल पर इतने वर्ग मीटर की दर से रन करना है, तो कुल लागत बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr है, 2πrh होता है। तो r मतलब पाई में आएगा 11, 11 कहीं जा रहा है इधर उधर, देखते हैं 8 9 6 नहीं आएगा, 4 2 नहीं जाएगा, 9 9 ये आंसर होगा, 4 नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट से क्वेश्चन खत्म। 2πrh में आप वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन अप्रोच पे भी जाना चाहिए। नेक्स्ट रोहन द्वारा बनाए गए एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 18 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15, पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस into L, ठीक है, मतलब तिर्यक ऊंचाई हाफ
पेरीमीटर ऑफ बेस 18 इंटू 4 हो जाएगा, वर्गाकार है तो 4a होता है, तो 18 इंटू 4 L 15, 2 9 18 और 9 चौको 36, या सीधे कर ले 15 चौको 60 और 9 छक्का 54, 540। इसमें क्या दिक्कत है? तो 15 चौको 60, 9 बना 45, 9 चौका 54। ऑप्शन गलत है लगता है, 540 आएगा। सॉल्व करेंगे इसको, इसी तरीके से होगा। ये इंपॉर्टेंट था पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 110 मीटर कपड़े का मूल्य 8800 है, तो उसी कपड़े के 137 मीटर, तो 137 का मूल्य बताना है, 110 का दिया गया है, उसकी वैल्यू 8800 यूनिटरी मेथड से लगाएंगे। 11 अट्ठे 80, 8 सते 56, 8 त्रिक 24, 5 29, दिख गया होगा आंसर आपको। 8 एकम 8 2 10। सिर्फ आप यूनिट डिजिट पीछे के मैच कर सकते थे, आपको आंसर दिख गया था। नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 तथा ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो बी की आय बतानी है। ऑप्शन से हो नहीं रहा है, कोई चांस नहीं छोड़ा। उसने बताया कि आप सॉल्व करें, तो उसको कैसे करेंगे? अगर ए ने 80% खर्च किया है तो 20% बचा रहा होगा, बी ने अगर 85 खर्च किया है तो 15% बचा रहा होगा, जो कि 8:9 के बराबर है। इसको काटेंगे, अगर तो 5 चौको 20, 5 ते 15, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, कितना आया? a अपॉन b आया 2:3। ऐसे ही अगला स्टेप, a अगर 20% c के लिए निकालना है और c अगर 25% बराबर होगा 8/20 के, तो 5 चौको 20, 55 25, 5 चौको 20 और ये 4 दूनी 8 और 5 चौको 20, ये आया 2/4। तो इसको काटेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे। अगर a:b:c लिखें तो 2:3:4 दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि a यहाँ पे भी 2 है, a यहाँ पे भी 2 है, इसलिए रेशियो यही हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है a और c में 18,000 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना है? 2 का, 2 बराबर 18,000, तो 1 बराबर 9,000, ठीक है। उसके बाद बी की आय पूछी 3, बी की आय पूछी 3, 3 9 27, तो 27,000 आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल इसलिए नहीं देख सकते थे, अगर आपने यहाँ से आइडिया लगाया कि 3 का मल्टीपल सभी दिए हुए हैं, इसलिए पहले ही कह दिया था कि ऑप्शन से नहीं हो रहा है, सॉल्व करने के लिए कहा। तो इस तरीके से आज के सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको अप्रोच कैसा लगा? आपको करने का तरीका इसी तरीके से होना चाहिए, कैसे करना और कैसे स्किप करना। जैसे जो ये क्वेश्चन था, ये भी लेंथी था, जो भी हिंदी के अंक और अंग्रेजी के अंक थे वो भी लेंथी था। तो इस तरीके से आपको स्किप करना है। अगर टाइम बचे तो करिए, नहीं बचे तो उसके ऊपर अगर आप उलझे उसमें तो आप अपना पेपर खराब करेंगे। बाकी क्वेश्चन डुएबल थे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।